नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। एक नवरात्रि के बाद मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, जिस पर पथराव हुआ और उसके बाद एक समर्थक जिसको गोली लगी है, एक मकान पर चढ़ता है और हरे झंडे को हटाकर भगवा लगाता है। उसके नीचे लोग नारे के साथ समर्थन कर रहे थे, जिसके बाद फिर कानून को तार-तार करने के साथ इंसानियत को भी तार-तार करने वाला दृश्य आता है। युवक को बेरहमी से गोली मार दी जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर किसी ने कुछ भी उल्लंघन किया है तो सामुदायिक दायरे में हर किसी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में लेने वाले, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले, दंगा भड़काने वालों पर कब कार्रवाई होगी? इसमें गंभीरता से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। जिसकी भी कमियां हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये मानसिकता कहाँ से आ जाती है आक्रमणकारियों के बाद कि लगातार किसी को काट दो, किसी को मार दो, किसी को क्या यहाँ पर हिंदू मंदिरों या फिर दुर्गा जागरण पर पथराव से हिंदू संप्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं? इन सब चीज़ों पर हमेशा भाईचारे और तमाम चीज़ों पे इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, लेकिन कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने वाले और इसे समझने से लेकर इंटेलिजेंस को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पहली कोई भारत में घटना नहीं, बहुत सी अभी पड़ोसी मुल्क में ही देख लीजिए हिंदुओं का क्या हाल हो चुका है। पाकिस्तान तो उधर है, लेकिन हम हिंदुस्तान में हैं। यहाँ तो कहने को भारत संवैधानिक दायरे में 25 जून 1975 के बाद सेकुलर घोषित किया गया। वैसे भारत सदियों से सनातन राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले अधिकतर कन्वर्टेड ही दूसरे धर्म के हैं, यानी कि उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बेशक बदली हो, लेकिन है तो डीएनए में भारतीय। लेकिन यहाँ के शांतिपूर्ण माहौल में जहल घोलने वाली विचारधारा और घोलने वालों पर, वो चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या इन्हें नेता भड़का रहे हैं या राजनेता या फिर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए माहौल को बिगाड़ा जाता है। हिंदू मुस्लिम सदियों से यहाँ पर लगभग, क्योंकि यहीं के मूल निवासी रहे हैं, उन्होंने पूजा पद्धति बदली है, रहते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी हिंसा और ऐसी चीज़ें क्या राजनीति से प्रेरित है? चीज़ों की निष्पक्ष जांच करके जो भी दोषी हो बिना भेदभाव की कठोर कार्रवाई की जरूरत है। लोग वहाँ बैठ गए और प्रशासन से मांग करने का जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इतने काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग थाने का मामला है ये। जी, आज महाराजगंज क्षेत्र मेसी तहसील में पड़ता है, वहाँ से एक मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ तथा उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया हिंदू पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पर तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है और हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। साथ ही जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया है, पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरंभ हो जाएगी।